खमा गणी राम राम सा मैं निखिल एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं द बॉल पोएम। बड़ी छोटी सी पोएम है, बड़ी ही अच्छी पोएम है, काफ़ी अच्छा आपको लेसन देने वाली है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ए बॉय लूजेज ए बॉल, एक लड़का जो अपनी बॉल खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, उदास है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, एक जो बॉल है ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं उसके। नोर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना ही ये कोई डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा मुश्किल है कोई नई बॉल को, एक दूसरी बॉल को खरीदना। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर वो लड़का इतना उदास क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, चलो ये पोएम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि पोइट क्या सोचता है उस लड़के ने क्या खो दिया। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और उस लड़के को क्या सीखना है फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और जो अनुभव होगा ऑफ लूजिंग समथिंग, कुछ चीज़ खोने का। तो चलिए फटाफट हम इस पोइम को पढ़ते हैं और सीखते हैं आखिर ये पोइट हमें क्या सिखाना चाहते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I sight go. चलिए हम देखते हैं कि वो लड़का क्या, अब क्या उसका क्या हुआ जिसने अपनी बॉल खो दी। What, क्या क्या हुआ, क्या कर रहा है वो अभी। I sight to go, मैंने इसको जाते हुए देखा। कौन कह रहा है ये बात? वो लड़का कह रहा है। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली मीन्स हैप्पीली, बाउंसिंग यानी जंप करते हुए, हम कहते हैं ना बाउंस करते हुए, टप्पे खाते हुए। डाउन द स्ट्रीट, उन गलियों से जाते हुए मैंने उसको देखा। एंड देन मैरिली ओवर, खुशी से। ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, वहाँ पानी में जाते हुए। ओवर देयर का मतलब है कि वहाँ उस तरफ पानी में जाते हुए मैंने देखा। यानी क्या कह रहा है अभी कि जो बॉल को जाते हुए उसने देखा है, जो बाउंस करते हुए उन गलियों से होते हुए उस पानी में, यानी उस बंदरगाह की तरफ जो एक सोर्स ऑफ वाटर है वहाँ जाके गिर गई है। नो यूज टू से ओह दे आर अदर बॉल्स, इस बात का कहने का कोई यूज़ नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि अगर मैं उसे कहूँ कि बहुत सारी बॉल और भी है दुनिया में, ये कोई लास्ट बॉल नहीं थी, ज़्यादा महंगी नहीं है, तुम दूसरी बॉल भी खरीद सकते हो। ऐसी बातें कहने का अब उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, और एक अनंत जो दुख है, एकदम से हिला देने वाला जो दुख है। फिक्स इज द बॉय, उस लड़के को एकदम से फिक्स कर देता है, वो हिल नहीं पा रहा है। एंड ही स्टैंड्स रिजिड, और वो एकदम सख्ती से खड़ा है। ट्रेम्बलिंग यानी कांप रहा है। स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, यानी वो उस तरफ घूर रहा है जहाँ उसके बचपन के, उसके जवानी के सारे दिन, यानी यहाँ ये यंग डेज का मतलब है मेमोरीज ऑफ यंग डेज, जो यादें हैं उस बॉल के साथ जुड़ी, जो वो खेलता था उन बॉल से, वो सारी चीज़ें उसने खो दी है। इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, उस बॉल के साथ जो उसकी यादें हैं वो वहाँ अब हार्बर में, उस पानी में गिर गई है उस बॉल के साथ। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मीन्स दखल अंदाजी करना, इंटरफेयर करना, कि मैं अब उसमें, इस मामले में जो उसने खोया है, मैं उसके लिए अब इसमें दखल अंदाजी नहीं करूँगा। ए डाइम, डाइम इज़ ए काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं कोई करेंसी है। जैसे हम कहते हैं ना कि रुपए हैं, जैसे 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ये भी एक करेंसी है। और जो करेंसी है, तो एक डाइम यानी एक कपल ऑफ अमाउंट दे के भी अगर वो नई बॉल, दूसरी बॉल लेता है, इज़ वर्थलेस, वो क्या है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अब वो अपने जीवन का जो पहला, जो उसका दायित्व है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अब अनुभव कर रहा है, सेंस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है कि इन ए वर्ड ऑफ पोजीशन, पोजीशन मीन्स हम लोगों को कहते रहते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, यानी ये ऐसा वर्ड ऑफ पोजीशन है कि लोग चीज़ों को खरीदने में और अपना आधिपत्य जमाने में, अपना अधिकार लेने के लिए इस दुनिया में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं जीवन भर। और इस दुनिया में, ऐसी दुनिया में वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स, यानी दूसरे लोग आएंगे और आपके बॉल्स, यहाँ पे बॉल्स का मतलब है आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई लव्ड वन जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप अपने पास रखना चाहते हैं। इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, यू कैन से,
जो बॉल है वो लोग लेके जाएंगे। जैसे कि एक बाप के लिए एक बेटी सबसे प्यारी होती है। अब जब एक उसका जब ब्याह होता है, उसकी शादी होती है, तो क्या होता है कि कोई दूसरा इंसान आपको उससे दूर कर देता है, यानी कोई ऑब्वियस है कि वो लड़का उसे ले जाता है अपने साथ। तो बॉल्स, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स ले जाते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट, और शायद आपके पेरेंट्स है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो चले जाते हैं, यानी वो उस दुनिया को छोड़ के, आपको छोड़ के चले जाते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट, यानी वो चले भी जाते हैं, गुम हो जाते हैं इस दुनिया के। और लिटिल बॉय, यानी इस लिटिल बॉय को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि लोग आएंगे जाएंगे, ये संसार का नियम है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी उन इंसानों को खरीद नहीं सकता जो चले गए हैं आपकी दुनिया से। मनी इज एक्सटर्नल, यानी जो बॉल को है हम खरीद सकते हैं। किनको? बॉल को। लेकिन बॉल से जुड़ी जो यादें हैं उनको हम नहीं खरीद सकते। तो मनी की एक एक्सटर्नल चीज़ है जो कि संसारिक चीज़ों को, इस दुनिया की जो चीज़ें, जो मैन मेड चीज़ें हैं उनको हम खरीद सकते हैं, लेकिन जो मेमोरीज है वो हम खरीद नहीं सकते। इसीलिए कहा है मनी इज एक्सटर्नल। अब यहाँ पे क्या, वो एकदम से होपलेस हो रखा है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, यानी वो क्या है, एक चीज़ सीख रहा है अपने उस होपलेस यानी आशा रहित आंखों के पीछे। वो एक चीज़ सीख रहा है। क्या सीख रहा है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। द एपिस्टेमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज, यानी वो क्या सीख रहा है, किसका? उस ज्ञान को सीख रहा है, किसके नेचर को? ऑफ लॉस, यानी जो लॉस करते हैं लोग, चीज़ों को खोते हैं, उसके नॉलेज को वो सीख रहा है, पढ़ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, यानी अगर कोई चीज़ खो जाए, अगर हमें कोई जीवन में लॉस हो जाए, तो हाउ टू स्टैंड अप, हम वहाँ से कैसे, हम वहाँ से अपना जो लेवल है वो उठाएं। हम क्या उस दुख में बैठे रहें या अपना जीवन कंटिन्यू करें? हाउ टू स्टैंड अप, यानी उस दुख से बाहर कैसे निकले। नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये चीज़ जानते हुए कि एक इंसान को एक नए दिन ये चीज़ सीखनी है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग बहुत दिन लगा देते हैं इस चीज़ों को सीखने में। क्या? हाउ टू स्टैंड अप, यानी कि कैसे उन दुख से बाहर निकला जाए। एक्चुअल में दुख है या नहीं, या केवल मन का भ्रम है। तो ये छोटी सी पोइम है जिसने हमें ये सिखाया कि कैसे एक लड़का जो इस दुनिया में, इस वर्ड ऑफ पोजीशन में अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस कर रहा है कि इस दुनिया के लोग हैं, इस दुनिया की जो भी आर्टिफिशियल मैन मेड है या इंसान है या कोई भी चीज़ें हैं, वो आपके पास, आपके जीवन में आती हैं जाती हैं, उनकी केवल यादें रह जाती हैं, और उन चीज़ों को हम खरीद नहीं सकते, उन यादों को हम खरीद नहीं सकते। तो दिस इज़ वेरी सिंपल पोइम, जो पोइट ने हमें एक बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया है इसके थ्रू। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो आप वीडियोस में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे क्या मिले, आप एक अच्छा सपोर्ट कर पाए। थैंक यू सो मच।